6:30 का टाइम है। आप सभी को सुबह की राम राम। तो देखिए, सबसे पहले उठ के बच्चों के रूम में गई तो बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और आज बहुत तेज़ धूप खिली हुई है। कभी कभी सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है ना कि सुबह से ही बादल हो जाते हैं, पर आज का मौसम ऐसा है कि बहुत तेज़ धूप है। और यहाँ आई थी किचन में तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी चाय और स्लैब पे कुछ सामान रखा था, बर्तन वगैरह भी मैंने अरेंज करके लगा दिए थे। और बालकनी में गई तो देखा बहुत सामान बिखरा हुआ था, रात को आंधी आई थी तो सामान थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। मेरे बाल्टी वगैरह रखी होती है ना तो वो इधर उधर पड़ी रहती हैं, लुढ़की हुई होती हैं। और साथ में मैं चाय बना रही हूँ और चाय में मैं अदरक के साथ इलायची भी डालती हूँ क्योंकि दोनों का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है चाय में। और यहाँ भी चाय मस्त खदक गई है। और यहाँ पे देखिए, मैंने इनको आवाज़ें लगानी शुरू कर दी है। जब चाय उबल जाती है तो मैं इनको आवाज़ें लगाती हूँ। एक बार आवाज़ में नहीं उठते हैं, 2-3 बार मुझे जाके जगाना पड़ता है तभी उठते हैं। और साथ में आरुष भी उठ गया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो करो। हेलो। तो आरुष के उठने के थोड़ी देर बाद ही जिया भी उठ गई थी और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है। और चाय हम खाली नहीं लेते हैं, रस्क वगैरह ले लेते हैं चाय के साथ। तो वैसे भी खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, नुकसान ही करती हैं। तो या तो रस्क नहीं होते तो सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ या फिर पोहा बना लेती हूँ। तो जी, चाय पी के फिर मिलूँगी आपसे। तो देखिए, चाय पी ली है हम दोनों ने और ये तो चले गए थे जिम और मैं लग गई थी अपने घर के बाकी के कामों में। रात को बहुत सारे कपड़े धुले थे तो वो मैंने तह नहीं करे थे तो उनको तह कर रही थी सबसे पहले। फिर मैंने सोफ़ा कवर भी झाड़ दिया था, अच्छे से सेट कर दिया था। और इन दिनों बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ रही है, घर में बहुत धूल आ रही है। रोज़ के रोज़ मुझे कहीं कुछ साफ़ सफाई में सारा दिन निकल जाता है। और यहाँ मैंने प्रेस करी थी कल रात कपड़ों की तो वो भी मैं अरेंज कर रही हूँ अलमारी में। तो बस कपड़े अरेंज करते करते मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी तो वो भी लग गई थी अपने काम में। और यहाँ पे मुझे आ गई थी किसी बात पे थोड़ा सा गुस्सा, तो मैंने बच्चों को डांट दिया था। आया क्यों गुस्सा कि होता यह है कि बच्चे उठते ही सबसे पहले रिमोट पकड़ते हैं, फिर वो ना तो अपना कुछ नहाना धोने का काम करते हैं ना कुछ काम। तो बस मैंने आज डांट दिया था कि सबसे पहले तुम करो टीवी बंद और लगो घर के थोड़े बहुत कामों में मेरी हेल्प करने। तो बस लगा दिया था दोनों को डस्टिंग करने के लिए। तो बस इन्हें पता था आज मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई हैं तो मम्मी की सारी बात मान लेनी है। तो बस देखिए कैसे अच्छे से मेरा फ्रीज चमका रहे हैं। और ये भी हंस गई हैं क्योंकि मैं बच्चों को डांट रही थी, कह रही थी, तो ये भी हंस रही थी, बोल रही थी दीदी आज आप बच्चों से अच्छा काम करा रही हो, वैसे बच्चों को थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए। इन्होंने सही कहा है। तो देखिए यहाँ पे है ना, ये अलमारियाँ वगैरह साफ़ कर रहे थे तो मैंने बोल दिया अलमारियाँ मत करो, तुम थक जाओगे, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हल्की हल्की डस्टिंग कर दो, इतना ही काफ़ी है। पर सफाई भी कर रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देखिए किस तरह से ये झगड़ा कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं कि दीदी ने उधर छोड़ दिया, वो कह रहा है आरुष ने उधर छोड़ दिया। दोनों मतलब एक दूसरे के कामों में नकल निकाल रहे हैं। तो देखिए कपड़ा उसने मार दिया है गीले कपड़े का और ऊपर से सूखा मार रही है जिया। तो इधर से बेड वगैरह भी उसने साफ़ कर दिया है अच्छे से। तो ये काम में लगे हुए हैं। तो इनसे मैंने पूछा भाई खाने में अब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें खाने में क्या बना दूँ, तो यही बोले कि मम्मी कढ़ी चावल बना दो। तो बस वही है, मैं लग गई थी कढ़ी चावल की तैयारी करने के लिए, आ गई थी किचन में। और यहाँ पे देखिए ये किचन में आके फिर लग गया था शीशे साफ़ करने। तो मैंने मना करा भाई रहने दे, अब मत कर, बहुत हो गया है, थक जाएगा। पर इसे तो आज काम का फितूर सवार था तो ये तो आज कहाँ सुनने वाला था। मम्मा ये भी क्लीन हो गया क्या? बेटा बहुत चमका दिया अच्छे से, बहुत अच्छे से तो इसको मैं कह रही थी भाई थक गया है अब तू नहाने चला जा, पर इसे सुननी नहीं थी मेरी बात। पर ये बोल रहा था कि मम्मी थोड़ा और गंदा रह गया है। तो चल अब ठीक है, अब नहाने जा, हो गया बेटा बस, चलो जाओ। देखिए मैंने कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लिया है। सरसों का तेल है, उसमें हींग, जीरा और राई का तड़का लगा रही हूँ। सिंपल कढ़ी बनाती हूँ और बड़ी टेस्टी बनती है।
और देखिए तड़का लगाने के बाद मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने जिया को पकड़ा दिया थी कलछी, बोला था बेटा थोड़ी देर कड़ी हिलाओ, तब तक मैं चावल वगैरह धो लेती हूँ और किचन का कुछ और काम कर लेती हूँ। तो बस वही उसको हिला रही थी। फिर ऊपर से ना वुडन कर लिया। अच्छा ये स्टील का इसलिए? हाँ। अच्छा ठीक है, मेरे पास है वैसे वुडन का, पर बेटा मुझे तो इसकी आदत है। चलो ठीक है, तुम छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जल रहे हैं तो मैं कर लूँगी। थक गया? नहा लिया। नहा लिया? ये नहाने जा रहा है हैं आरुष भाई? पसीने से नहा लिया। पसीने से नहा लिया? और बढ़िया। घर तो चमक गया ना, पर ग्लूकोन डी बनाओगे? हाँ मैं बना दूंगी, पर घर तो चमक गया ना बेटा। अब इतना काम करके आरुष की हो गई थी एनर्जी डाउन, तो मैंने उसे ग्लूकोन डी बना के दी है और कड़ी में भी उबाल मेरा आ गया है। तो साथ में मैंने इससे बोला कि भाई फ्रिज में से हरी मिर्च निकाल के दे दे, तो वो हरी मिर्ची भी दे रहा है साथ में निकाल के। और यहाँ पे देखिए कड़ी में उबाल आ गया है, तो मैंने कड़ी को रखा साइड में और लग गई हूँ पकौड़ियों की तैयारी करने। पकौड़ियाँ भी मेरी बनके तैयार हैं। पकौड़ी जब बन जाएंगी तो इन्हें डायरेक्ट कड़ी में मैं डाल दूंगी और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट और खदकाऊंगी कड़ी को, जिससे मेरी पकौड़ियाँ अच्छे से फूल जाएं। और इतने में ही कुछ सामान ऑर्डर करा था तो वो भी आ चुका था, तो वो आरुष लेके आया था। किचन में रखने जा रहा था, मैंने मना कर दिया कि भाई अभी यहाँ पे तुम सेंटर टेबल पे रखो, देखते हैं क्या आया है। तो यहाँ पे इन्होंने मंगाई थी फ्रेश क्रीम और साथ में ही 2 पैकेट दूध के भी मंगाए थे। तो मैंने आरुष को बोला इसे आप निकाल के रखो, मैं फ्रिज में लगा दूंगी दूध के पैकेट धो के। तो यहाँ पे ये सामान निकाल रहा था, तो इतने में ही हवा चलने लगी तेज। तो मैं और आरुष गए बालकनी की तरफ, तो देखा बहुत तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। यहाँ का ऐसा होता है कि कभी भी हवाएं चलने लगती हैं एकदम से। तो बस थोड़ी देर बालकनी में तो आप पढ़ाई कैंसिल? पढ़ाई तो करनी पड़ती है। मैं ये नहा के हो गया था तैयार, काफ़ी थक भी चुका था। इसे दिया मैंने खाना और रात को बनाई थी मैंने पनीर की सब्जी, तो उसने वो भी मांगी थी तो वो भी मैंने उसे दे दी है। जिया भी आ चुकी थी, उसे भी लगी आई थी भूख, तो उसे भी मैंने खाना दे दिया था। तो देखिए ये था मेरा बच्चों के साथ का साफ़ सफाई वाला रूटीन। तो बच्चों ने तो बहुत अच्छे से काम किया। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो गाइस आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।